नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है इस दौर की खबर, जो हिंदुस्तान की तमाम संस्थाओं को छू के जाए। खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, लेकिन इसका असर भारत के चुनाव आयोग, भारत की लोकसभा, राज्यसभा या विधायिका और राजनीति पर पड़ रहा है। बेहद महत्वपूर्ण एक टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट से। आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला इस वक्त सुनवाई पर चल रहा है। मामला तो है शिवसेना से जुड़ा। आपको याद है, शिवसेना में टूट हो गई थी 2022 में, और शिवसेना टूट के दो पार्टियां बन गई थी। एक नाथ शिंदे एक अलग लेके अपने साथ चले गए थे और उन्होंने सरकार बना ली थी, मुख्यमंत्री हो गए थे। उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग में दावा किया कि वो असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने बात मान ली, उनको असली शिवसेना बता दिया और उनको पार्टी भी दे दी और सिंबल भी अलॉट कर दिया। उद्धव ठाकरे, जिनके पिता बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी बनाई थी, उनको नई पार्टी का निर्माण करना पड़ा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम से उनको पार्टी, खैर वो इतिहास आप जानते हैं। उससे जुड़ा ये मामला है, लेकिन इसका असर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर होगा। इसका असर ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त पर होगा। इसका असर बीजेपी की राजनीति पर सीधे तौर पर। यह कहानी क्या होगी इस मामले पर सुनवाई के दौरान? महत्वपूर्ण तथ्य आए सामने। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तो इस सुनवाई जो पीठ है, इसमें 3 सदस्य पीठ है, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, इसमें जस्टिस जोयमाला बागची है, और साथ ही साथ इसमें है जस्टिस वी मोहन। इन 3 जजों की पीठ जब इस मामले को सुनवाई कर रही थी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण कही जस्टिस जोयमाला बागची, उन्होंने एक केस का उदाहरण दिया। केस जो पुराना है, सुभाष देसाई का एक केस है, और उस केस का हवाला देते हुए संविधान पीठ ने जो बात कही थी, उस बात को बहुत मजबूती के साथ दोहरा दिया। जस्टिस बागची ने क्या कहा और उस फैसले में क्या था? जस्टिस बागची ने उस फैसले को कोट करते हुए, किसी भी लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी, लेजिस्लेटिव पार्टी मतलब विधायक, मतलब सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव पार्टी। तो किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी की मेजॉरिटी का जो फैसला होता है, लेजिस्लेटिव पार्टी का जो फैसला होता है, उस फैसले के ऊपर प्रिवेल करेगा राजनीतिक दल का फैसला। समझ, फिर से बात हो जाए। 2 एंटिटीज जिन पर चर्चा है। एक, अगर हम लोग एग्जांपल लेके चले, एक एंटिटी है राजनीतिक दल। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि नया है सबके जहन में, ताजा भी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी। उनकी टिकट पर चुनाव लड़ा, 28 लोकसभा के सदस्य जीत के आए और करीब 60-65 विधायक जीत के आए, या 70 जीत के आए जो। तो वो किसकी पार्टी से जीत के आए? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। एक पार्टी है, एक लेजिस्लेचर बन गया, विधायक अलग बन गए, लोकसभा के सदस्य अलग, ठीक है। अब लोकसभा के सदस्य ये कहते हैं कि हमको तो अलग होना है। मेजोरिटी, 2/3 जो बहुमत माना जा रहा है, 2/3 लोगों ने, जिनमें ये जो सांसद है ना, सायोनी घोष, शताब्दी रॉय, काकोली घोष, दस्तीदार, ये सब लोगों ने विचार किया कि हम लोग अलग। 22 लोगों ने कहा हम लोग अलग। उधर विधानसभा में भी देवव्रता बनर्जी के लीडरशिप में उन्होंने कहा कि 56 सांसद अलग हो जाएंगे, हो गए। लेकिन पार्टी जो है, पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस है, जो ममता बनर्जी के पास है, वो कह रही है हम लोग अलग नहीं होंगे। हो गया ना विवाद पार्टी के बीच में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की एंटिटी है, एक एंटिटी है लेजिस्लेटिव पार्टी, उन दोनों के बीच में विवाद हो गया।
तो इस पर लेजिस्लेटिव पार्टी ने फैसला किया कि हम लोग तो चले जाएंगे भैया अलग पार्टी में, या किसी पार्टी में मर्ज कर लेंगे, या अलग एक्टिविटी बना। पॉलिटिकल पार्टी कह रही है नहीं बनाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई के मामले को कोट करते हुए कहा, इस तरह की स्थिति में पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन हावी होगा, प्रिवेल करेगा। लेजिस्लेचर क्या कहते हैं, मेजोरिटी से कहते हैं, सब कहते हैं, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द डिसीजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ममता बनर्जी का फैसला, उनकी पार्टी का फैसला। ये उन्होंने ऑरल ऑब्जर्वेशन है, अभी ऑर्डर में नहीं आया, ऑरल ऑब्जर्वेशन। फिर कपिल सिब्बल ने इस पर बहस की। कपिल सिब्बल ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल दो इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट अगर गलती करता है तो उसको अलग तरीके से देखना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे इलेक्शन कमीशन, अगर वो फैसला करने में गलती करता है, किस फैसले को, पॉलिटिकल फैसले करने में गलती करता है, उसके इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला किया कि सिंबल और पार्टी दे दी जाए एकनाथ शिंदे गुट को, इस फैसले के बारे में कपिल सिब्बल बोल रहे थे ये फैसला गलत है, या इसके असर इंप्लीकेशंस कितने ज्यादा है। ये बात हाल में हमने देखा, वो तो ज्ञानेश कुमार के फैसले पर सवाल खड़े हो गए। ओम बिरला के सामने अब यह है कि वो क्या करें, एनसीपीआई का, तृणमूल कांग्रेस के बागियों का क्या करें, उनके लिए सामने फैसला खड़ा हो गया। और एक फैसला खड़ा हो गया बीजेपी के सामने, उनके लिए भी झटका हो गया। क्यों? बीजेपी की हाल की पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं किस तरीके से जोड़ तोड़ की है। शिवसेना शिंदे में 6 सांसद शामिल हो गए, उद्धव ठाकरे गुट के मर्ज कर गए। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य मर्ज कर गए बीजेपी में, और 22 सांसद तृणमूल कांग्रेस के छोड़ के चले गए। अब ये जो राजनीति तोड़-फोड़ जोड़-तोड़ की, इस राजनीति पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए कि ये राजनीति कैसे चल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इस फैसले की इन लाइनों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया, सुभाष देसाई वाले फैसले की लाइनों को सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने इस फैसले में लिख दिया, तो 2022 के बाद से जितने भी टूट फूट हुई है उन सब पर सवालिया निशान खड़ा, वो सब असंवैधानिक हो जाएंगे। वो नहीं है, फिर कह रहा हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया तो। 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले को सुन रही है। सुभाष देसाई का फैसला 5 न्यायाधीशों का, संविधान पीठ का। ये बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है देश के राजनीति में, जब हम लोग इन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। याद कीजिए, शिवसेना की सरकार जब टूटी, उस पर फैसला देते हुए उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम लोग आपकी सरकार को बहाल कर देते अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो। अरे भैया, इस्तीफा नहीं देते, हाउस में मेजोरिटी नहीं है तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा ना। लेकिन चलिए, उन्होंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट का तो हम लोग सम्मान ही करते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, सम्मान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण फैसला है, ये इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया कि अब ओम बिरला को फैसला लेना है उन 22 बागियों के भविष्य को लेकर के जो एनसीपीआई में गए हैं। और हम जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनसीपीआई को मान्यता नहीं मिली है। एनसीपीआई को मान्यता नहीं मिली है। वो आज भी सदन के भीतर तो हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद, सदन के बाहर हैं एनसीपीआई के सांसद। एनसीपीआई के कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई है, अभी तक दिया नहीं गया है। मतलब ओम बिरला पर भी एक अतिरिक्त दबाव पड़ गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल खुद कपिल सिब्बल ने की है याचिकाकर्ता के तौर पर। वो कह रहे हैं कि इस 10वें शेड्यूल का जो एक दल बदल का कानून है, इसको दोबारा से परिभाषित करने की आज की परिस्थितियों में जरूरत है।
तो ओम बिरला पर अतिरिक्त दबाव आ गया, ज्ञानेश कुमार पर आ गया और बीजेपी की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह हो गए खड़े एक फैसले से। और अभी फैसला आया नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।